पूरे विश्व में आज जिसको भी बात करें, जिससे भी मिलिए, उसे एक ही भूख है, एक ही प्यास है, पैसे की। तो इसके बारे में ईश्वर ने बहुत समझाया है, लेकिन लोग नहीं मानते। अभी मैंने हमारे ध्रुव राठी हैं, उनकी बहुत अच्छी वीडियो देखी, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि वो वीडियो जो है कुरान बेस्ड है। कुरान में 85 जगह पर चैरिटी के लिए कहा गया है, और कुरान में एक भी जगह ये नहीं कहा गया कि आप पैसे को जमा करें, बल्कि हर जगह ये कहा गया इसको खर्च करें। तो ख़ुद कुरान ने ये कहता है कि जो तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारी ज़रूरत के, मान लो तुमने 1 करोड़ रुपया कमाया और तुम्हें सिर्फ ज़रूरत 10 लाख की है, तो 90 लाख रुपए गरीबों में चैरिटी कर दी, बांट दीजिए उन्हें अलग अलग शोबों में, जिसकी ज़रूरत समझते हैं। वहाँ पे एजुकेशन में है, डेवलपमेंट में है। और मैं एक बात और बता दूँ कि बहुत से लोग ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ज़कात लेने वाले हर साल उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़कात को चैरिटी में देते हैं, डेवलपमेंट में नहीं देते। अगर वो डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में दे, तो ज़कात लेने वाले ख़त्म हो जाएं, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़त्म हो गए थे। तो कुरान में 85 जगह तो नमाज के साथ में हुक्म दिया गया है ज़कात के लिए, चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए, और 33 जगह सिर्फ ज़कात का जिक्र है, और मुख्तलिफ़ तौर से समाज के हर शोबे में, किसी शोबे को खुदा ने छोड़ा नहीं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि चाहे वो एलन मस्क हो, या आपके हिंदुस्तान के बड़े बड़े हों, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, या अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या जितने और भी लोग हैं, उनको सबको पैसे की पड़ी है, चाहे वो उसके लिए शराब का ऐड दे रहे हों, चाहे गुटखे का ऐड दे रहे हों, जबकि उनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपया है, लेकिन उनके पास चैन नहीं है। वो सोचते हैं चैन शायद पैसा और आके आएगी या पीस आएगी, लेकिन पीस उनके पास नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो वीडियो मैंने अटैच की है ध्रुव राठी की, इनके मिलियंस जो है इनके सब्सक्राइबर हैं, तो इसको देखें आप और सबक लें कि कुरान ने जो बात कही 1400 साल पहले, वो आज कितनी सत्य है, कि लोग कितने झूठ में जी रहे हैं। अगर वो समझ के कुरान को पढ़ते, मुस्लिम्स में भी बहुत मैं देख रहा हूँ, हर मुल्क में, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, देखा है कि पैसा इकट्ठा करने की उनके पास ज़बरदस्त एक लालसा रहती है। मतलब ये समझ लीजिए, दूसरों को तो कहते हैं कुछ से कुछ के वो उसकी लक्ष्मी की पूजा करता है, वो करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सचमुच सांसारिक चीज़ों की पूजा करना ही लक्ष्मी की पूजा करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको देखें गौर से, अपनी राय दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक फैलाएँ और इसे लाइक करें। इन्हें देखिए, ये है इलोन मस्क की बेटी। आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहता। बहुत से अमीर लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां इतनी ही मिजरेबल हैं दोस्तों। पैसों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन परिवार नहीं। 49% बिलियनियर्स की शादी का अंजाम होता है तलाक। They shouldn't want to be you. I'm not sure I want to be me. असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मरते वक्त एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए हो। इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पैसे के बारे में अक्सर कहा जाता है पैसा आपको बिस्तर खरीद कर दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको घड़ी खरीद कर दे सकता है, लेकिन समय नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, लेकिन खाने की ख्वाहिश नहीं। बहुत से लोगों के लिए यही सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इफ मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस देन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड इट। अगर आपके लिए पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता तो आपको पैसा खर्च करना नहीं आता। इसी सेंस में एक और कहावत है जो अक्सर कही जाती है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्या पैसे के पीछे भागने से, ज्यादा पैसे कमाने से आपको ज्यादा खुशी मिलती है? और दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या दुनिया के सबसे खुश रहने वाले लोग भी हैं? आइए गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक बड़ी फेमस कहानी है यहाँ पर दोस्तों, बिजनेसमैन और मछुआरे की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक बहुत ही सुंदर बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। ये आराम से लेटकर समुद्र और साफ हवा का मजा ले रहा था, और जो इसकी फिशिंग रॉड थी वो इसने साइड में मिट्टी में गाड़ रखी थी कि तभी एक बिजनेसमैन इसके पास से गुजर कर जाता है और इसे लेटा हुआ देखता है। वो इसे कहता है, अरे भाई अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाओगे, ज्यादा मछलियां पकड़नी है तो थोड़ी मेहनत करो।
वो फिशरमैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है तो आप ही बताओ क्या करूं भाई। बिजनेसमैन कहता है ऐसा करो, एक बड़ा सा नेट खरीदो, क्योंकि एक फिशिंग रॉड से तो एक बारी में एक ही मछली पकड़ पाओगे, लेकिन अगर बड़ा सा नेट होगा तो ढेर सारी मछलियां एक बारी में पकड़ पाओगे। वो मछुआरा कहता है लेकिन इतनी सारी मछलियों का मैं करूंगा क्या। बिजनेसमैन जवाब देता है ऑब्वियसली उन मछलियों को मार्केट में जाकर बेचना, पैसे मिलेंगे। मछुआरा कहता है फिर क्या, उन पैसों से मैं क्या करूं। बिजनेसमैन कहता है उन पैसों से एक बड़ी बोट खरीद लेना जिसमें और भी बहुत सारे नेट्स लगे होंगे, और भी मछलियां पकड़ पाओगे तुम, उसके बाद और भी पैसे कमा पाओगे। लेकिन मछुआरा कहता है लेकिन उस और पैसे का फिर मैं करूंगा क्या। ये सुनकर बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होने लग जाता है। क्या मतलब क्या करूंगा, उन पैसे से एम्प्लॉयज को हायर करना, वो एम्प्लॉयज और मछलियां पकड़ पाएंगे और पैसे कमा पाओगे और मछलियां बेचकर। मछुआरा एक बार फिर से कहता है लेकिन फिर क्या मतलब, इतने सारे पैसे के साथ जो करना चाहे करना, खाना खाना, पार्टी करना या आराम से बीच पर बैठ के रिलैक्स करना जब तुम्हारा मन चाहे। तुम अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन इस बीच पर रिलैक्स करके बिता सकते हो फिर आराम से। मछुआरा कहता है भाई मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी भी तो मैं वही चीज कर रहा हूं। क्या ये कहानी सेंस बनाती है दोस्तों? सोच कर देखो जरा। अगर उस बिजनेसमैन ने ये ना कहा होता कि तुम आराम से लेटकर बीच पर रिलैक्स कर सकते हो पैसे कमाने के बाद, तो उस मछुआरे के पास कोई पंच लाइन ही ना रह जाती। क्या होता अगर वो बिजनेसमैन कहता कि तुम इतने सारे पैसे कमाने के बाद दुनिया की सबसे महंगी वाइन पी सकते हो। मछुआरा क्या जवाब देता? हो सकता है वो जवाब देता कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं। लेकिन फिर अगर वो बिजनेसमैन कहता कि इतने सारे पैसे कमाने के बाद तुम महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन इसका जवाब भी मछुआरा बड़ी आसानी से दे सकता है कि मुझे तो महंगे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं, मैं अपनी टी शर्ट में ही खुश हूं। लेकिन अगर उस बिजनेसमैन ने कहा होता कि इतने सारे पैसे इकट्ठे करके तुम एक 5 स्टार होटल में जाकर रह सकते हो और वहां का बढ़िया खाना खा सकते हो, आप शायद सोचोगे इसका क्या जवाब होगा मछुआरे के पास। लेकिन जवाब हर चीज का हो सकता है। मछुआरा कह सकता है कि 5 स्टार होटल के बंद कमरे में बैठकर क्या करना मुझे, असली मजा तो यहाँ नेचर में है। साफ सुहानी हवा यहाँ पेड़ों के बीच समुद्र में, मैं जो अपने हाथ से पकड़ी हुई मछली खुद से पकाऊंगा, ये किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से ज्यादा टेस्टी होगी। तो बात समझ रहे हो दोस्तों, इस कहानी में कुछ सेंस तो जरूर है। हम अपने आसपास ऐसे कितने लोगों को देखते हैं जो महंगे कपड़े नहीं पहनते, 5 स्टार होटलों में खाना नहीं खाते, ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी उल्टी बात भी सच है। कितने सारे ऐसे अमीर करोड़पति लोग हैं जो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देख लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जुलाई 2017 का इनका ये ट्वीट है, द रियलिटी इज ग्रेट हाइज, टेरिबल लॉस एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस। डोंट थिंक पीपल वॉन्ट टू हियर अबाउट द लास्ट टू। सच्चाई यही है, कभी ऊंची उड़ान, कभी गहरी खाई, तो कभी बहुत अधिक तनाव। लगता नहीं कि लोग इन आखिरी 2 चीजों के बारे में सुनना चाहेंगे। पिछले साल की वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को देखिए। डिप्रेशन से जूझने के लिए इलॉन मस्क कीटामिन नाम के ड्रग की माइक्रो डोजेस लेते हैं। हालांकि बाद में इन्होंने इसे डाउन प्ले करते हुए कहा कि अमेरिका में डिप्रेशन ओवर डायग्नोस्ड है, और इन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ मैंने यही देखा है कि कभी कभार कीटामिन ले लेना एक बेहतर ऑप्शन रहता है। इन्हें देखिए, ये है इलॉन मस्क की बेटी, आज ये 20 साल की है। करीब 2 साल पहले जैसे ही 18 साल की हुई थी, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी और कहा कि मैं अपने पिता से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहती। अगर पैसा हर एक खुशी खरीद सकता है तो इलॉन के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर ये बेटी अपने पिता से इस हद तक कैसे नाखुश हो गई। पिछले साल इनके बायोग्राफर ने यह भी बताया था कि इलॉन खुद भी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी ने क्यों नाता तोड़ लिया, क्यों इनकी बेटी इनके साथ समय नहीं गुजारना चाहती। इलॉन मस्क का अपनी पत्नी जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो गया था। दोबारा शादी की इन्होंने इंग्लिश एक्ट्रेस टैलुला राइली से। उनसे भी शादी के 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। फिर कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप चला, लेकिन 3 साल बाद वहां भी सेपरेशन हो गया। इसके अलावा उनके 3-4 अफेयर्स की चर्चा रही है, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। पिछले साल एक इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इलॉन मस्क अकेले हैं। इन सभी औरतों को दुनिया के सबसे अमीर आदमी से खुशी क्यों नहीं मिली? आपको शायद लगे कि इलॉन मस्क का केस एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इकलौते बिलियनियर नहीं है इस मामले में। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी है बेर्नार्ड आर्नोल्ड, उनका भी तलाक हुआ है। 3rd नंबर पर है जेफ बेजोस, उनका भी तलाक हुआ है। इसके अलावा लैरी एलिसन, बिल गेट्स, सर्जी ब्रिन, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से 6 लोगों का डिवोर्स हो रखा है। फोर्ब्स मैगजीन ने अमेरिका के सभी बिलियनियर्स की स्टडी करी और पाया कि 49% बिलियनियर्स की शादी का अंजाम होता है तलाक, यानी कि हर दूसरा बिलियनियर एक डिवोर्सी है। अब वैसे अमेरिका में ओवरऑल डिवोर्स रेट भी काफी हाई है, 42% के अराउंड है, लेकिन बात यह है कि बिलियनियर्स के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है।
उसके बाद भी कैसे डिवोर्स हो जाता है, ये देखकर फिर से वही बात याद आती है। पैसों से आप घर खरीद सकते हो लेकिन परिवार नहीं। इतने अमीर होने के बाद भी दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। किस चीज पर? पैसे के नाम पर। पहले से अरबों रुपए हैं लेकिन उतने से भी खुश नहीं है, अभी और चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और उसको लेकर लड़ते हैं। लिकर बैरन और वेव सिनेमास के मालिक पोंटी चड्डा और उनके भाई ने एक दूसरे को आपसी फायरिंग में मार दिया था। अंबानी भाइयों की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कई साल तक उनके अलग अलग कोर्ट केस चलते रहे। दोनों भाइयों ने पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। बात इस कदर बिगड़ गई थी कि 2009 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि तुम लोगों का कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पूरे देश के लिए मनोरंजन बन गया है, प्लीज इसे प्राइवेटली सुलझाओ, इसका असर मार्केट्स पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर और हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन अरबपतियों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, रोल मॉडल की तरह देखते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले इलॉन मस्क से जब पूछा गया कि इनके जैसा कैसे बना जा सकता है, तो ये देखिए इनका क्या जवाब था। If you have an advice to them, young people globally who want to be like Elon Musk, what's your advice to them? They shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. I'm not sure I want to be me. इन्होंने सवाल उठाया कि कोई इनके जैसा क्यों बनना चाहेगा, ये खुद भी अपने जैसा नहीं बनना चाहेंगे। बहुत से अमीर लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां इतनी ही मिजरेबल हैं दोस्तों। 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। आई एम अ थेरेपिस्ट टू द सुपर रिच, दे आर एज मिजरेबल एज सक्सेशन मेक्स आउट। ये एक टीवी शो को रेफरेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि ज्यादातर बिलियनियर्स जिनके साथ इन्होंने काम किया है वो शेम, गिल्ट और फियर से स्ट्रगल करते हैं। उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो हर किसी को शक की नजर से देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जिंदगी और स्ट्रेसफुल और मिजरेबल बन जाती है। कुछ सेलिब्रिटीज इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो आत्महत्या भी कर बैठते हैं। प्रत्युषा बैनर्जी जो एक हाउस होल्ड नेम बनी बालिका वधू टीवी सीरियल में लीड रोल प्ले कर एक दिन हमें अचानक से पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियम्स जो एक रिनाउंड स्टैंड अप कॉमेडियन भी थे, लोगों को हंसाने का काम करते थे, लेकिन उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख और निराशा छिपी थी। कर्ट कोबेन रॉक बैंड निर्वाणा के लीड सिंगर, 27 साल की उम्र पर इन्होंने आत्महत्या करी जब ये अपने करियर के टॉप पर थे। इनमें से किसी भी इंसान के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन ये पैसा इन्हें खुशी नहीं दे सका। कुछ और भी फेमस नाम हैं जो ज्यादा लकी रहे हैं डिप्रेशन से बचकर निकलने में। पिछले साल मार्च के महीने में कपिल शर्मा ने रिवील किया कि वो डिप्रेस थे, उन्हें आत्महत्या का ख्याल आता था। अपनी फिल्म ज़ुगैटो को प्रमोट करते वक्त उन्होंने बताया कि कैसे डिप्रेशन फेज से वो सीखे हैं जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों को एंजॉय करना। एक और फेमस नाम है यहाँ पर दीपिका पाडुकोन, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस। ये भी डिप्रेशन से सफर करी है, लेकिन अच्छी चीज ये कि ये काफी ओपन रही हैं इसके बारे में और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कई इनिशिएटिव्स भी इन्होंने प्रमोट किए हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो डिप्रेस जरूर ना हो अपनी जिंदगी से, लेकिन उनके एक्शंस को देखकर दिखता है कि वो डिससैटिस्फाइड जरूर है अपनी लाइफ से। ऐसे फिल्म एक्टर्स जिनकी फिल्मों ने हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन फिर भी और पैसे कमाने के लिए वो गुटखा पान मसाला की सरोगेट एड्स करते हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई भी इंसान सोचकर देखो इनमें कितनी भूख है पैसों की कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस, अपनी कॉन्शियंस को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ और पैसे कमाने के लिए। मतलब हजारों करोड़ रुपए भी अगर इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सके तो क्या ये 10-20 करोड़ रुपए जो पान मसालों को प्रमोट करके एक्स्ट्रा कमाएंगे, क्या उससे इन्हें सेटिस्फैक्शन कभी भी मिलेगी? मुझे नहीं लगता मिलेगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस और अपनी सेटिस्फैक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देना पैसों से।